जो भी बच्चा एब्सेंट है वो रिकॉर्डिंग भी देख लेना, और नहीं समझ में आया दोबारा उसमें देख लेना। चलो 1.Question 2 पेज नंबर 25 पर है बेटा, वहां पर पेज नंबर 25 पर है। ओके चलो, तो कौन पढ़ेगा? तीर्थ पढ़ ले, चलो आज तीर्थ को पढ़ाते हैं। इरादे बेटा Question 2 पढ़ तो बेटा। Two balanced dice are thrown simultaneously. Find the probability of the following events. Sum of numbers on dice in 6. is 6। ओके चलो स्टॉप। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन क्या है ये तो समझो। क्वेश्चन है टू बैलेंस, अरे भाई सीधा, टू बैलेंस डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। दो बैलेंस डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करना है। जैसे कि लूडो का, आप सारे बच्चे लूडो खेलते हो, ठीक है। अब लूडो खेलते हो तो जो डाइस होता है लूडो का, एक और ये दो इकट्ठा किया और थ्रो किया, तो रिजल्ट क्या आएगा ये आप सब बच्चों को रिजल्ट लिखना आना चाहिए। वापस हमें तो उसका सम चाहिए। सम मतलब दो डाइस पे जो डिजिट आते हैं उसका सम चाहिए। इतना ब्लर क्यों हो रहा है? सम चाहिए। अब सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूं, अगर वन डाइस चलो सपोज अगर मैं सिर्फ एक डाइस थ्रोन करूंगा तो आंसर क्या आएगा? एक डाइस का आंसर कौन बच्चा बताएगा? 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन सर क्वेश्चन है टू बैलेंस डाइस आर थ्रोन। टू बैलेंस डाइस आर थ्रोन, दो बैलेंस डाइस थ्रो करते हैं। अब दो बैलेंस डाइस थ्रो करोगे तो रिजल्ट दो मिलेंगे। क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं सर? दोनों में 1 1 आया, या दोनों में 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, या सर एक में 1 एक में 2 एक में 1 एक में 3, सब कुछ बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये क्या क्या हो सकते हैं सारे आपको लिखने हैं। तो चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहले तो 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 5 एंड 1 6। अब आपकी जानकारी लिखिए 1 2 3 4 5 6 कर सकते हो। अब अच्छा दिखा, देखो तो दो लाइट कर दी, या एक बंद कर दूं? हाँ, अब दूसरे पे तो क्या हो सकता है सर? 2 1, यानी कि देखो 14 15 16 याद रखने के लिए 21 22 23 24 25 and 26, 31 32 33 34 35 and 36, 41 42 43 44 45 and 46, 51 52 53 54 55 and 56, 61 62 63। ये मैं 60 ये बोल रहा हूँ, लेकिन आप एक्चुअली में क्या है, ये 61 नहीं है, 61 62 6, इस तरह से है। याद रखने के लिए हम इसे बोलते हैं 64 65 एंड 66। टोटल n होता है 36। भी इसका अगर हम अरे n इक्वल होता है 36। ओके, मतलब 1 2 3 4 5 6
12, 18, 24, 30, 36, 36 होते हैं। अब इसका टोटल सम भी करना है, सम ऑफ टू बैलेंस आर। तो इसका सम मतलब टोटल मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बता बच्चों, 1 1 बोलो, 1 1 का टोटल क्या होगा, एक और एक का टोटल 2 2, एक और दो का 3 एक और तीन का 4 4, 5 5 और 7 करके देखो, इसका 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यू रहेगा। अब इसका 2 और 1, तो 2 और 1 क्या होता है 3, 2 2 4 कंटिन्यू रहेगा, 3 4 5 6 7 8, फिर 3 1 4, तो यहाँ से देखो 4 5 6 7 8 9, 4 और 1 तो सब 4 और 1 होता है, 5 6 7 8 9 10, 5 और 1 तो 6 6 7 8 9 10 11, 6 and 1 7 8 9 10 11 and 12। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये जितने भी 2 डाइस थ्रो करते हैं उसका जो रिजल्ट है उसका टोटल कर दिया। बार बार करने की जरूरत है, सीधी सीरीज में ही जाता है, 2 3 4 5 6 7, फिर 3 से स्टार्ट होता है, 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7, एक एक ऐड करते जाओ, 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 5 6, एक एक ऐड करते जाओ और करके देखोगे, एट रैंडम टेस्ट चेक करना है, करके देखो 6 3 9, देखो 9 ही मिलेगा। कहीं भी आप देख लो 4 4 8, देख लो 4 4 8 ही होगा, कभी गलत होगा नहीं। सर आंसर आ गया, नहीं आंसर नहीं आया तो शुरुआत है, अब उसके क्वेश्चन के आंसर लाने हैं। अगर ये आपको बनाना नहीं आता है आप आंसर नहीं ला पाओगे। यहाँ पर पढ़ो, ये पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 6। जो डाइस पर सम कितना 6 होना चाहिए। तो अब आप बोर्ड पे देख के मुझे बताओ, इससे कितनी बार डाइस का टोटल सम, डाइस अगर आपको बोर्ड पे देख सकते हो मुझे देख के बताओ, डाइस का टोटल सम 6 कितनी, the sum of numbers on the dice is 6 is equal to, मैं कह रहा हूं इवेंट A, therefore result favorable to event A is equal to smaller। मतलब इसकी यहाँ देखना है सम, इन दो का जो सम किया, सम 6 कितनी बार आ रहा है वो आपको गिन के मुझे बताना है। चलो कौन बच्चा मुझे गिन के बताएगा कि सम 6 कितनी बार आ रहा है। थोड़ा ब्लर दिख रहा है इमेज, बच्चों सम 6 आपको ढूंढना है। ब्लर हो गया है सर। हाँ बस बस मुझे पता चला, आप देखो तो दिख रहा है आपको सम 6 5 बिल्कुल सही। भी बाकी के बच्चों को मिला कि सम 6 जो है वो कितनी बार आ रहा है वो आपको ढूंढ के मुझे बताना है। चलो कुछ एक रास्ता और ट्राई कर लेता हूँ मैं।
सम 6 की मैं कर रहा हूँ बात। आ गया हमारा मीटिंग। और यस मुझे होस्ट बना दे जल्दी से। यस होस्ट बना दे बेटा। नहीं यार तूने उस फोन को होस्ट बनाया है। हाँ अब कहने का मतलब समझो, मुझे जो आपको समझाना है वो होप सो। देखो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है बच्चों? यस सर। हाँ तो मुझे ये दिखाना था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये लेके आया हूँ। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब था टोटल सम जो है 6 होना चाहिए। तो टोटल जो सम 6 हो रहा है वो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर टोटल सम आपको 6 दिखे। हाँ बच्चों देख लो, इसका टोटल 6 हो रहा है। यस सर हो रहा है। देख लो, अब तो जूम करके भी आपको दिखाया। पक्का आपको मोबाइल में अच्छेगा। गिनो तो इसे कितने हो रहे हैं, इसे गिनो तो। 5। ये 1, आपको अगर कर्सर दिख रहा हो देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ऐसे 5 के, जिनका टोटल 6 हो रहा है। दिख रहा है बच्चों? यस सर। अब हम बोर्ड पे आ जाते हैं। अब आपको बोर्ड दिख रहा है अच्छे से? यस सर। यस सर। ऐसे आपको मिले, यहाँ पर मैं बोर्ड पे भी बता सकता था, पर बोर्ड पे शायद आपको अच्छे से नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने कंप्यूटर में गया। बोर्ड पे ये रहा देखो, 1 2 3 4 5 5। ओके, नाउ P of A is equal to मुंबई अपॉन नागपुर। ये हमारा 5 और N है हमारा 36, N नागपुर 36। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम रीड करते हैं। चलो बच्चों, मैं मेरा बेस्ट एफर्ट डालने का ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ मैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या था? The sum of numbers on the dice is not more than 10। सम जो है 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। The sum of numbers on the dice is not more than 10। चलो अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से बताओ मुझे कितना। 30। अरे बाप रे, 30, क्या बात है। देखते हैं बाकी के बच्चों भी बताओ आंसर सही बोली गलत। 32। The sum of numbers on the dice is not more than 10। मतलब सम 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 से कम चल सकता है लेकिन 10 से ज्यादा नहीं। The sum of numbers on the dice is not more than 10। 10 से ज्यादा नहीं, 10 या 10 से कम चलेगा, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10 से ज्यादा सम किसका? 10 से ज्यादा सम क्या आता है? 11 and 12। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? 33। Therefore, result favorable to event B is equal to small n is equal to। तो इससे कितने बच्चों समझ में आया? वापस देखो क्वेश्चन क्या है।
the sum of numbers on the dice is not more than 10. सम 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि सम 11 एंड 12 नहीं होना चाहिए। तो 11 एंड 12 ऐसे तीन ही है, निकाल दो। तो टोटल 36 है, 36 में से ये तीन निकाल दो तो बाकी बचे 33। चलो बच्चों, समझ में नहीं आया तो मैं लैपटॉप कंप्यूटर में समझाऊं, समझ में आया? बच्चों अगर नहीं समझ में आया तो लैपटॉप कंप्यूटर में जाओ, मैं जल्दी से। आ गया सर। चलो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो रेज योर हैंड, तो मैं लैपटॉप कंप्यूटर में समझा दूं आपको। ये मुंबई है 36, नागपुर 36, तो 11 3s and 12 3s, 3 3 कट, सो 11/12 आ गया उसका फाइनल। सर ये 33 आप कहाँ से लाए? देखो 1 2 3, टोटल 36 है। 36 में से तीन ऐसे है कि जिसका सम 10 से ज्यादा है, उसको मैंने निकाल दिया, तो ये हो गया मेरा 3। ओके, ये इसके अंदर समझाते हैं तो शायद आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ, उन्होंने कहा है कि सम 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो ये ओके, ये तीन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये तीनों तीन का टोटल कहाँ गया है? क्वेश्चन के लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो टोटल 36 है, टोटल है 36। अब इसमें से माइनस ये जो तीन है, ये माइनस कर देते हैं तो 33, हाँ समझ गया सर। 33। बोलो समझ आया 33 कैसे आया? हाँ सर समझ आ गया। प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, मैं ट्राई करूंगा कुछ ना कुछ तरीके से उसको सॉल्व करने का, क्योंकि धीरे धीरे मैं ये सीख रहा हूँ कि इधर बोर्ड या इधर कंप्यूटर, ऑल्टरनेट कुछ भी करके आपको अच्छे से समझाने का ट्राई करते हैं। अब रास्ता सीख गए, जब कभी भी आपको लगे सर बोर्ड बहुत ब्लर हो रहा है, तो बोलना अब अपने कंप्यूटर से चल जाएंगे, नाम अपना नहीं रुकना चाहिए। तो ये हो गया, फिर 33/36 कैंसलेशन तो आता है ना आपको, वो भी सिखा दो अंदर कंप्यूटर में। 33/36, 11 3s 12 3s and 11/12। So now क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। क्या लिखा है देखो तो बच्चों, the sum of numbers on the dice is multiple of 3। जो सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल कौन कौन होता है? 3 6 9 12। ये आपको दिख रहा है? यस। तीसरा क्वेश्चन, the sum of numbers on the dice, sum of numbers on the dice is a multiple of 3 is equal to, मैं कह रहा हूँ इवेंट कौन सा आया? C। therefore result favorable to event C is equal to small m is equal to, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। बच्चों 3 का मल्टीपल कौन होता है पता है? 3 6 9 12। हाँ, अब सम उसका कहने का मतलब क्या है? सम, तो सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब सम 3 का मल्टीपल यानी कि सम 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, या फिर सम होना चाहिए हमारा 12। तो 11। तो रुको, सम वाला भी मैंने शायद सही किया था, आई थिंक। तो मैं आपको सीधे बी पर ले जाऊँ, बेटर है मिले तो है, कहीं पीछे दिया है सम करके।
11 सर। अरे कुछ ढूंढ रहा हूँ आपको बताने के लिए। नहीं सर अपना लेक्चर ये रोज यही टाइम पे होगा? नहीं यार, रोज ये टाइम पे थोड़ी होगा। ओके कि हाँ, अब देखो सम जो है वो मल्टीपल बाय 3 उन्होंने कहा कि 3 का मल्टीप्लाई सम हो। ओके, और 3 का मल्टीप्लाई हो जाए यानी कि देखो सम 3 होना चाहिए। तो देखो मैं सम आपको 3 दिखा रहा हूँ। और आप मुझे अब गिनते आप बच्चे दिखाना कि सम 3 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये कितने इससे हो रहे हैं? 11। देखो ये 3 6, अब मुझे चाहिए 9। तो देखो ये 9। और दिव्या पटेल तू रहने दे। और ये 12। हाँ बच्चों गिनो तो कितने हुए ऐसे? ऐसे ना गिन के बताओ कितने हो रहे हैं। 11। हाँ जैसे कि ये 2 है, 1 2 3 4, ये 5 है, ये 1 2 3 4 है, ये सर 12 हो रहे हैं। 12 हाँ है। 12 एक ये है। अब गिन लो तो 2 5 12 7 4, अरे हो गए 12। ये 12। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना अच्छे से? यस सर। आपको मिला कि किस तरह से 12 हो रहे हैं। चलो अपने बोर्ड पे लिखता हूँ कि 12 किस तरह से हो रहे हैं। स्टॉप शेयरिंग और अब बोर्ड पे आ जाते हैं। चलो मेरी मेहनत बढ़ जाती है इधर उधर तरफ, आपको समझ में आना चाहिए। 12 सो P of C is equal to ये है मुंबई अपॉन नागपुर। 12 अपॉन 36, 12 अपॉन 36 मतलब पता है ये 36 यहाँ से आया। अब इसका कैंसलेशन, तो कैंसलेशन होता है 1/3। 4 एंड 9 4 एंड अरे पर डायरेक्ट ही हम कर सकते थे ना क्या अभी? 12 3 जा 1/3 सर। डायरेक्ट 136, सो 1/3 हो गया इसका आंसर। चलो नाउ क्वेश्चन 4 की हम बात कर रहे हैं। ओके देखो तो ये क्वेश्चन 4 क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 12। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 12। प्रोडक्ट जो है वो 12 होना चाहिए। अब बच्चों प्रोडक्ट 12 किस तरह से होगा? चलो तो इसके लिए मैं समझा रहा हूँ। किसी बच्चे का आता है मुझे बताइए ऐसे कितने होंगे? आता है तो ढूंढ के बताइए। दी प्रोडक्ट 12 तो एक ही है सर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस 4 होंगे सर। अब मैं इससे कह रहा हूं फिर इवेंट डी। ठीक है, तो सपोज ये है मेरा इवेंट डी। therefore a result favorable to event D is equal to small m is equal to, तो स्मॉल m कितना होगा? तो इसके लिए चलो मुझे इसमें आना पड़ेगा, तो मैं अच्छे से आपको समझा सकूंगा। हाँ
तो चलो मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ। भाई उन्होंने कहा है प्रोडक्ट। अब जो दो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए कि प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। तो देखो प्रोडक्ट आपको 12 दिखाता हूँ। 2 6 जा यस देखो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आप बच्चों को दिखे। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 3 4 जा ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो आप। क्योंकि 3 4 जा एंड 4 3 जा 12। अब आगे कहीं पर आपको दिख रहा है तो मुझे बताइए कि जिसका 2 प्रोडक्ट 6 जा यस 6 2 और कोई दिख रहा हो कि जिसका प्रोडक्ट चार ही हो गए। और कोई दिख रहा है जिसका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन 12 हो? तो कितने मिले आपको? 4 दिख रहे हैं इसके अंदर, देख लो। 4। तो चलो 4 यानी कि यहाँ पर अगर आपको मैं बता दूं तो हमारा फाइनल आंसर वहां मैं बोर्ड पे भी लिखूंगा, क्या होगा पता है? ये 4 बाय 36। 4 बाय 36 यानी क्या 1 बाय 9 होगा स्टूडेंट? 1 बाय 9 होगा कि नहीं? यस सर। चलो तो इसी को हम बोर्ड पे भी लिखते हैं। इज इक्वल टू तो होते हैं 4 और P ऑफ D इज इक्वल टू मुंबई अपॉन नागपुर। सो P ऑफ D इज इक्वल टू 4 बाय 36 1 अपॉन 9। ठीक है, इस तरीके से ना बच्चों। अब ये मीटिंग एंड होने आया तो इसको एंड करके दूसरा मीटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नया क्वेश्चन ये रिकॉर्ड हो गया अच्छे से। नया दूसरे में करे तो दूसरे में अच्छा से रिकॉर्ड हो जाए ना, इसलिए बेटा। ठीक है बच्चों, देखो ललित को, करण को, सबको शौक हो रहा है, मजा आती है सबको है। करो करो नो प्रॉब्लम, करो एक बार बस सब बच्चे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ तब तक। अरे नहीं सर, वो ऐसे ही देख रहे थे। यहाँ तो करो।